अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपका भाई फरहान फ़ैयाद हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा पाई नेटवर्क कॉइन्स की, कि किस तरह से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहें, किसी और को भेजना चाहें या फिर रिसीव कराना चाहें अपने पाई, तो किस तरह से कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्तों को जो है वो समझ नहीं आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने सेंड करने हैं और किस तरह से आपने रिसीव करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है और ऑन करके ऑल कर देना, ताकि इस तरह की न्यू अपडेट और न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहले तो आपने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन कर लेना। आपको पता है कि इसकी आए दिन कोई ना कोई अपडेट आती रही, डेली बेसिस के ऊपर आपने माइनिंग कर रही है। ठीक है, और बहुत जल्द इसका जो मिनट फेज़ है वो भी लॉन्च होने वाला है, और इसी साल के एंड में या फिर न्यू ईयर के स्टार्ट के अंदर जो है इसका मिनट फेज़ हो जाएगा, तब आप एक्सचेंज कर सकेंगे इसको। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो 3 लाइंस का आपको ऑप्शन दिखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको पाई ब्राउज़र का ऑप्शन दिखने को मिलता है। एक मिनट मैं आपको बैक चल के दिखाता हूँ, दोबारा से डबल क्लिक हो गया था। तो यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर पाई ब्राउज़र, हालाँकि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन तो डाउनलोड किया हुआ है पाई ब्राउज़र मोबाइल वॉलेट का, तो सिंपली आपने यहाँ से ही ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से ओपन करके अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे साइन इन टू पाई ब्राउज़र के ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपली से क्लिक कर देना है। मेन समझने वाली बात है आपके लिए, अगर आप एज अ टेस्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं या रिसीव कराना चाहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेथड काफ़ी लोगों को नहीं पता। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं किस तरह से सेंड करूँ, किस तरह से रिसीव करूँ। तो ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। ओके जी, तो साइन इन टू पाई ब्राउज़र के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद अगर आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा तो वो सीधा आपको प्ले स्टोर के ऊपर लेके चला जाएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो सीधा आपको पाई वॉलेट मोबाइल ब्राउज़र के अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग होगी क्योंकि अब फेस्ट करता है ऑटोमेटिकली उसको, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे डायरेक्टली पाई वॉलेट मोबाइल ब्राउज़र पाई ब्राउज़र के अंदर लेके आ गया है। ठीक है, वहाँ पे लोडिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात हो कि एक और ये है कि यहाँ पे आप ब्राउज़र एज आ किसी सर्च के या फिर कोई भी सर्चिंग कोई चीज़ भी सर्च करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपकी पाई वॉलेट या फिर पाई से रिलेटेड ही चीज़ें आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करनी है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ओके जी, तो लोडिंग होने के बाद आपके पास जो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपको ओपन करने है, पाई ब्राउज़र ओपन करने के बाद ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो पाई वॉलेट डॉट पाई का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली पाई वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा पास फ्रेज़ की। ठीक है, जो आपकी मेन पाई वॉलेट का जो एक किस्म की चाबी है खोलने के लिए। तो भाई ये है, जैसे हम तिजोरी को खोलने के लिए कोई किसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं, जब वो चाबी हमसे गुम हो जाए तो भाई तो तिजोरी तो किसी काम की नहीं है, उसको तोड़ना ही पड़ता है, लेकिन इसको तोड़ भी नहीं सकता बंदा। ठीक है, तो ये पास फ्रेज़ की आपने बिल्कुल संभाल के रखनी है, और इसका कोई हल भी नहीं है रिकवर करने का, और ना ही आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको कहीं पर सेव कर लेना है। ठीक है, या फिर आप इसको फिंगरप्रिंट, ये होता ही है कि आप पास फ्रेज़ की यहाँ पे पेस्ट करके कॉपी करके कहीं अपने नोटपैड में सेव कर लें, या फिर किसी चीज़ के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर लिख लें, और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगाया हुआ, और नीचे वो कह रहे हैं कि यू कैन रीसेट योर वॉलेट। ठीक है, तो इन एक्सेसिबल है भाई, आप भी बिल्कुल भी इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो मैंने इसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी लगाया हुआ है, और मैंने इसको अपना जो पास फ्रेज़ की है मैंने इसको ऑलरेडी संभाल के किसी नोटपैड के अंदर और अपने कॉपी के अंदर भी इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ओके जी, तो यहाँ पे आप वो कह रहे हैं कि नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, टेस्ट पाई नॉट रियल पाई दैट यू हैव माइंड थ्रू द पाई ऐप। टेस्ट पाई इज़ solely for the purpose of testing transaction on the pi testnet and does not contain any value. The pi testnet will be periodically reset and part of the testing which will also reset your test pi balance.
तो भाई वो कह रहे हैं कि जो आप यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है, वो पाई बिल्कुल रियल नहीं होती, जो आप मंगवाते हैं वो भी बिल्कुल रियल नहीं होती और ना ही इनकी कोई कीमत होती है, ठीक है। ये एज अ टेस्ट के लिए है, ठीक है। अगर आप एज अ टेस्ट के तौर पे आप किसी को सेंड करते हैं और उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, तो इसी वजह से वो टेस्ट के तौर के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या, सिंपली आपने करना है, अगर किसी को आपने भेजने हैं तो यहाँ पे आपने मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ पहले, जो मैंने सेंड एंड रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे मेरी आपको हिस्ट्री शो होगी, जितने बंदों से आपने रिसीव किए हैं या फिर जितने बंदों को भी आपने यहाँ पे भेजे हैं, तो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे हिस्ट्री आपको शो होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बंदों की जो ग्रीन एरो का निशान है ये मैंने मंगवाए हैं, और उसके बाद जो रेड एरो ये मैंने भेजे हुए हैं। तो ये सारी मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो है बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो ऑप्शन है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने सेंड एंड रिसीव करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अब ये रिसिप्ट एड्रेस है, ठीक है। सेंडिंग बाय यूज़र नेम इज़ नॉट सपोर्टेड येट, ठीक है। यूज़र नेम के थ्रू आप नहीं कर सकते। रिसिपेंट जैसे वो हमारी रिसिप्ट होती है, जब हम किसी कहीं से शॉपिंग मॉल से जो है वो शॉपिंग का, उसके बाद हमें रिसिप्ट देते हैं, तो ये एज आ रिसिप्ट के तौर पे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे आपने सिंपली करना ही है, आपने उसका एड्रेस देना है, ठीक है। आपने जिसको सेंड कर रहे हो उसे कहना है आपने कि भैया आप मुझे एड्रेस सेंड करें, ठीक है। वही एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट देनी है। अमाउंट देने के बाद यहाँ पे जो है वो उसकी फ़ीस आ जाएगी नीचे की भी, इतनी आपकी फ़ी है, ठीक है, इतनी फ़ीस होगी। और यहाँ पे नीचे आप सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो नीचे कह रहे हैं कि नोट लाइक एनी पब्लिक ब्लॉकचेन ऑल ट्रांजैक्शन आर पब्लिकली विजिबल ऑन द पाई टेस्ट नेट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आउट ऑफ टेस्ट पाई यू कैन रिक्वेस्ट 100 टेस्ट पाई फ्रॉम द पाई टेस्ट नेट फॉसेट, ठीक है। अब यहाँ पे बैक चलते हैं और मैं आपको रिसीव का तरीका बताता हूँ कि रिसीव अगर करना चाहें तो किस तरह से आप रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको दोनों तरफ से आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे आपने रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ये पब्लिक की, ठीक है, वहाँ जो जब आप सेंड करते हैं, ठीक है, आपको यही की जो है वो काम आती है। अब ये जो की आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जो बंदा आपको भेज रहा है उसको कर देनी है सेंड। सेंड करने के बाद जो मैंने आपको भेजने का तरीका बताया उसी तरह से वो बंदा करेगा प्रोसेस, और वो आपको जितने भी पाई हैं वो सेंड कर देगा। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है टू रिसीव टेस्ट पाई यू नीड टू शेयर योर एड्रेस विद द सेंडर, ठीक है, कि आप अपना एड्रेस यहाँ से कॉपी करके अपने सेंडर को जो आपके पास पाई भेज रहा है उसको सेंड करें और आप अपने पाई मंगवा सकते हैं। और नीचे उन्होंने ये भी कहा होगा पुश नोटिफिकेशन व्हेन रिसीव टेस्ट पाई विल बी सपोर्टेड शॉर्टली, ठीक हो गया। तो ये दोनों तरीके जो हैं आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब मिनट फेज लॉन्च होगा तो उस वक्त जो है वो केवाईसी के ऑप्शन स्लॉट्स वगैरह भी ओपन हो जाएंगे। केवाईसी काफ़ी लोगों की हो भी चुकी है, काफ़ी लोगों की होनी भी है। तो इसी तरह से जब आपका जो है डेली बेसिस के ऊपर माइनिंग करेंगे तो आपकी केवाईसी भी बहुत जल्द होगी। वो केवाईसी का ऑप्शन आने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगा किस तरह से आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।